फलाने हजरत से बहुत डराई थे तो कहीं कि आखिर काहे बहुत रुपया उनके, कहीं रुपया तो नहीं है, लेकिन फुरे फुर मौलाना है। फुरई फुर, यही लफ्ज अल्लाह अल्लाह, कहने लगे फुरे फुर मौलाना, फुरे फुर मौलाना है। और कहा या अल्लाह, तेरा नेता आए थे एक गांव में, कहने लगे आप लोग हमको वोट दीजिए। कहा आप क्या करेंगे? कहा आप लोगों की क्या फरमाइश है? कहा हमारे यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, वादा करो तो हम लोग वोट दे देंगे आपको। नेता तो नेता, कह रे साहब हमको जिताओ तो पहले घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा, अल्लाह अल्लाह, घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह तो के साथ दुरूद और सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना अलैका या रसूल अल्लाह मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। हजरात, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है। सवा 5 बजे के बाद ही सूरज डूब जाता है। कुछ कम 6 घंटा हो गया सूरज डूबे हुए, और 3 साढ़े 3 घंटे के करीब हो चुके हैं इशा की नमाज पढ़े। 3-4 घंटा किसी बड़े जलसे के लिए कम नहीं है। जनवरी की सर्द तरीन रात है, 11 बज चुके हैं, और 11 बजे मुझे बैठाला गया है तकरीर की। लेकिन खुशी इस बात की है कि 11 वाले के सदक़े में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मजमे का चेहरा बिल्कुल रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। न किसी नौजवान के चेहरे पर पज़मुर्दगी के आसार हैं, क्या बात है, वाह वाह। और न किसी बुजुर्ग और बूढ़े के चेहरे पर इज़्मेहलाल है। क्या बात है जी। जाफराबाद गांव, आज मैं मुख्तलिफ गलियों से गुजरा हूं। सीधे उधर शुरू में पश्चिम तरफ गया, उधर फिर कई गलियों से गुजरता हुआ मौलाना सलमान साहब के घर पहुंचा, और फिर इधर से मुझको इधर से लाया गया। मुझे आज अंदाजा हुआ कि जाफराबाद बहुत बड़ा गांव है, और आप जिस तरह से पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो, क्या बात है, वाह वाह। यह आपकी इज्तिमाइयत मुझे बता रही है कि आप यहां पर कुछ लेने के लिए हाजिर आए हैं। हक है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जो लेने के लिए आए थे वो आप पा रहे हो। मुझसे पेशरो खतीब ने आपको बहुत कुछ अता किया है। जमाते अहले सुन्नत के एक बहुत कीमती आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना याद अली साहब क़िबला, जिनका बयान आपने सुना, और आपके मदरसा मुज़फ़्फ़रुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन भी आप हैं। आलिम कहीं का हो, बहैसियते आलिम दीन वो एक गांव, एक इलाका, एक कुंबे का आदमी नहीं है, बल्कि वो पूरी जमाअत की अमानत होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपने हजरत का बयान समाअत फरमा लिया, और एक सबसे बड़ी खुशी जो आज मुझे हुई,
आपके गांव में अल्हम्दुलिल्लाह कई आलिम हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शादाब रजा साहब अलीमी जो आपके गांव के मस्जिद के इमाम हैं, जी बेशक। आप ही के गांव रहते भी हैं जी और उनका भी खिताब हुआ सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर तक खिताब हुआ जी और सभी लोग पूरी मोहब्बत के साथ सुनते रहे। ये मौलाना नूर मोहम्मद साहब हैं, जी इनकी निजामत ये भी आप ही के गांव के हैं। सुभान अल्लाह। जमा साल आलिम दीन फाजिल गिरामी हजरत मौलाना सलमान रजा साहब, सुभान अल्लाह। जिनके देख रेख में आज ये पूरा जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह। वतनी एतबार से यहां हैं मगर दरसो तदरीस के काम आप झलैया में अंजाम देते हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी इनकी कोशिश थी जी कि भाई प्रधान मुमताज साहब की वालिदा गालिबन इनकी नानी है, जी जी उनकी वालिदा हैं और ये अपने मामू की तरफ से जबरदस्त वकालत कर रहे थे। जी सुभान मैंने अल्लाह। सोचा भांजा भी हो तो ऐसा हो। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान मैंने कहा मौलाना सलमान साहब आप मेरे दिल के करीब हो। सुभान अल्लाह। बाहर मुल्क मुझे जाना था इस ठंडक की छुट्टी में 10 दिन के लिए हिंदुस्तान से बाहर। 28 तारीख तक आप रुको, अगर मैं हिंदुस्तान में रहा तो कहीं की तारीख ना देकर मैं इंशाल्लाह जाफराबाद हाजिर रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात कुछ ऐसे आए कि मेरा सफर नहीं हुआ और वादा में मैं बिल्कुल पक्का उतरा। सच है, सच है। जी, ना कबलहू का कोई चक्कर ना बादहू का कोई चक्कर। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। खुशी मुझे ये हुई कि मौलाना सुहेल रजा साहब पढ़ रहे थे और आज मैं नीचे से ऊपर तक यही देख रहा था, मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये गांव के हैं जो पढ़ रहे हैं। मुझे लगा कि बहुत मोटा लिफाफा देकर इनको बाहर कलकत्ता और झारखंड से बुलाया गया है और नौजवान पूरे मोहब्बत के साथ और पूरे कड़क कड़क नोट के साथ इनको सुन रहे हैं। ये हमको एहसास ही नहीं हुआ कि ये घर के हैं। आपने ये साबित कर दिया, हम इन लोगों को घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझते हैं, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का चिराग पहले रोशन हुआ है तो जो पहला मुसलमान है वो अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। और एक रिवायत के मुताबिक जो पहला मुसलमान है वो मौला अली शेरे खुदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक रिवायत के मुताबिक जो पहले इस्लाम लाने वाली हैं वो सैयदतना खदीजतुल कुबरा हैं। इस तरह से आप जब गौर करोगे तो दूर दूर वाले नहीं, पहले घर वाले करीब वाले नबी के दामने करम से वाबस्ता हुए हैं। लिहाजा जब बात अच्छाई की हो, इस्लाम की हो, कुरान की हो, दीन की हो, अपने नबी के मोहब्बत की हो, तो यह ना देखो उड़ीसा का है कि झारखंड का है और या जाफराबाद का है। अपना मामला ये रखो कि सुनी जो पांगे जरस तो बकत्ल गाहे जफा कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर सरकार तारू शरिया ले देकर हम दोनों बाहर के ठहरे। जी, क्या बात है। मौलाना शादाब साहब ऊंटा गाड़े बैठा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाना सुहेल साहब सदाबहार शख्सियत के हामिल हैं। मौलाना सलमान साहब नौजवान आलिम
मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। संजीदगी और वकार और तमानियत क्या बात, इनकी खुसूसियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना नूर मोहम्मद, जी, मैं तो पहली बार समझा कि अनाउंसरी करते हैं। क्या बात है। इतना दिन पढ़े लेकिन मैं नहीं जान पाया कि ये अनाउंसरी भी करते हैं। अभी मौलाना वहां कयामगाह पे बता रहे थे, मेरे ही शागिर्द हैं ये सब, मौलाना अब्दुल कयूम जी, कहने लगे हुजूर बस चेहरवा न देखे क्यों जान ही ना पाई, आप बोलो तो क्यों वही बोला। क्या बात है, वाह वाह। मैंने कहा इस वक्त कहाँ है वो, कहने लगे इलाहाबाद में। मेरे दिल से दुआ निकली, जहां रहो दीन का काम करो, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल हमारा एक निकाती फार्मूला है, जिस लिए पढ़ाया हूं, अगर उसी पर लगे हुए हो तो मेरे दिल से दुआ निकलती थी। बेशक, सुभान अल्लाह। जहां रहे सलामत रहे, आमीन आमीन दीन का काम करते रहे। आमीन। तो मौया तब देखिए हम ही आप हैं, और बकिया जाफराबाद वाले बहुत होशियार हैं, ये जानते हैं हमारा लड़का किए हुए। क्या बात, और कुछ लोग तो घर का समझ करके, अरे तू तो घर के हो, कुछ देते नहीं। क्या बात। शादी करोगे तो घर वाले को नहीं पूछोगे, पूछे, कंधा पहले यही लगाएंगे, क्या बात है, वाह 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 वाह। गुस्ल यही देंगे। आपको पता नहीं होगा क्या सुन्नत तरीका है गुस्ल देने का, यही आगे आएंगे। हजरत हुजूर तो बाद में हटो बचो करते आएंगे। इनकी कद्र करते रहोगे तो ये सूरत भी रहेंगे, पता पाएंगे तो हवाई जहाज से चले आएंगे। अहले कद्र की कद्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सबको कद्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत जरूरी चीज है, मेरे दिल से बात लगी भाई, वो मैंने कही। माशाअल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं हजरत आपको अपने इलाके में इतनी मोहब्बत से लोग सुनते हैं, हम लोग इतनी दूर दूर से आते, हजार हजार किलोमीटर सफर करके, और देख करके अश अश करते हैं कि हमारे इलाके में हमको कोई पूछता भी नहीं है, और आपको अपने इलाके में इतना सुनते। मैंने कहा 35 और 37 साल हो गए, और ज्यों ज्यों साल बढ़ता जा रहा त्यों त्यों और ज्यादा मोहब्बत से सुनते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि अपना कोई चक्कर नहीं होता है कि क्या बनाओगे, क्या खिलाओगे, कहाँ बैठा लोगे, कैसी रोटी बनेगी, क्या होगा, ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं रहता है। मौलाना सलमान आप बताओ, क्या मैंने इशारतन किनायतन दलालतन कहीं कुछ कहा है? हरगिज कुछ नहीं कहा है, और ना कहूंगा ना कहता हूं। मेरी नजर तो बस इस पर है, जब भी ये लोग मुझसे मिले कहने के हुजूर चाहता हूं जाफराबाद चलें और मोहब्बत के साथ आप इस्लाम लोगों के सामने पेश करें, सहाबा की जिंदगी को पेश करें, सरकार की जिंदगी को पेश करें। हमारे यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत से सुनने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई मुमताज प्रधान को माशाअल्लाह। कि अपनी वालिदा के ईसाले सवाब के लिए आज ये अपने हुजूर के मोहब्बत की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप का इंतकाल हो जाए, नेक औलाद सदक़े जारिया है। सुभान अल्लाह। नेक औलाद सदक़े जारिया है। माँ बाप के लिए, आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए, खानदान वालों के लिए दुआ करते रहो, और अल्लाह तौफीक दे तो ईसाले सवाब के लिए कुछ इंतजाम करते रहो। फकीर का मामूल है, नवाफिल तो नवाफिल, अज़कार तो अज़कार। इसियां शिआर हूं, फराइज तक सुबह से शाम तक जो भी कर पाता हूं, रोजाना हुजूर की तमाम उम्मत के नाम उसका इसाले सवाब कर देता हूं। सुभान अल्लाह। या अल्लाह इन सब का सवाब हुजूर की तमाम उम्मत को अता फरमाते। तो आप भी ये जहन में रखा करो, इसाले सवाब कर दिया करो। आज ये इसाले सवाब की महफिल है, लेकिन कुछ लोग बहुत होशियार होते,
रमजान शरीफ में अगर उनकी दावत कर लो इफ्तारी के लिए, तो बिल्कुल घड़ी देखते रहेंगे, जब 3 मिनट बाकी रहेगा तब घर से चलेंगे। और जिसके यहां इफ्तारी है आधा मिनट बाकी रहेगा तब उसके पिछवाड़े पहुंचेंगे। बस आते आते आगे जैसे अजान हो गई और नमक रखे हैं जेब में, कुट से करके इफ्तारी कर लेंगे। उसके बाद पहुंचेंगे दस्तरखान को। केले की तरफ तवज्जो फरमा दिया तो साफ कर दिया, सेब पे नजरे करम डाल दिया तो खत्म कर दिया। अगर पकौड़ी पर तवज्जो कर दिया तो खैरियत नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इनको आधा मिनट ताखीर से दस्तरखान पे पहुंचा रही है। एक खन्नास उनको सवार है, क्या बात, एक कीड़ा है उनके दिमाग में। सोते दिन भर रोजा मैं रहा, दिन भर भूख और प्यास की शिद्दत को हम झेले, और जब रोजा मुकम्मल होने का वक्त आया सवाब अल्लाह देगा तो इफ्तारी उनके घर पे कर लूंगा तो रोजे का पूरा सवाब वो ले लेंगे, तो मैं क्या करूंगा। ये खन्नास सवार है, ये गलतफहमी उनको है। इसीलिए दस्तरखान पे जाने से पहले वो नमक रखे रहते कुट से करके कि रोजा इफ्तारी कर लिया, हमारा रोजा हमारे पास, अब उनका खाऊंगा, सेब उड़ा दूंगा, केला खत्म कर दूंगा, फुलौरी तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये ठंडा गरम जिधर तवज्जो करेगा उधर बेड़ा पार करता हुआ गुजर जाएगा। ये गलत सोच है। जिस खुदा के पर हमारा आपका ईमान है वो रहीम भी है, रहमान भी है। अल्लाह ताला जल्ला मदहुल करीम के खजाना करम में कोई कमी नहीं है। याद रखो, मन सल्ला फिल इस्लाम सुन्नतन हसना वाली हदीस को लीजिए सामने कि इस्लाम में जो नया तरीका, बेहतर तरीका, अच्छा तरीका राइज करे तो उस राइज करने का उसे सवाब मिलेगा, और कयामत तक जितने लोग उस पर अमल करेंगे, अच्छी राह पे चलेंगे, तो उन सबको अलग अलग सवाब मिलेगा, मगर सबके बराबर इसको अकेले सवाब मिलेगा, और उनके सवाब में अल्लाह कोई कमी भी नहीं करेगा। वमन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यह, और जो इस्लाम में किसी बुराई की बुनियाद रखेगा तो बुराई की बुनियाद रखने पर जो गुनाह होगा वो तो होगा ही, और कयामत तक उस बुरे रास्ते पर जितने लोग चलेंगे सब गुनहगार होंगे, लेकिन सबके बराबर अकेले ये बुनियाद रखने वाला गुनहगार होगा और उनके गुनाहों से कोई कमी नहीं होगी। मैं बर वक्त बताना ये चाहता हूं कि कोई नेक अमल की बुनियाद रखे तो कयामत तक जितने लोग अमल करेंगे सबको अल्लाह देगा, मगर उनके नेकियों में कमी नहीं आएगी। जिसने बुनियाद रखा उसे भी देगा। तो जो रोजा रखेगा खुदा उसे भी सवाब देगा, और जो रोजा इफ्तार कराएगा खुदा उसे भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोच है, ये गलत सोच है कि नमक से पहले खोल लूं और फिर उसके यहां जाऊं ताकि गठरी हमारी बंधी रहे, गठरी हमारी बंधी रहे। होगी तब तो गठरी बंधेगी। क्या बात है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। अल्लाह पर कोई चीज लाजिम वाजिब नहीं है कि तुमने रोजा रखा तो अल्लाह पर वाजिब है कि वो सवाब दे ही दे, नहीं, यह उसके करम की बात है। मुमकिन है तुम्हारा रोजा इस लायक ना रहा हो कि उस पर सवाब मुरत्तब हो, मगर
चंद सुन्नी एक दस्तरखान पे बैठे हैं और सब एक साथ रोजा इफ्तार करें और उस वक्त शहीद न जाने किसके वजूद की बरकत हो। जहां बड़ों बड़ों का रोजा कबूल हो वहां तुम जैसे गुनहगार का भी कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब खिताब, सुभान अल्लाह। समझ में बात आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? जिंदाबाद, बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह हुजूर। लिहाजा एक काम करो, एक काम करो, इज्तिमाई इफ्तारियों का इंतजाम किया गांव में। हाँ, नेतागिरी वाली इफ्तारी, इज्तिमाई इफ्तारी में मत जाया करो। जो रोजा नहीं है वही बड़ की टोपी लगाकर पहुंच। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही है। बड़ी वाली टोपी लगाकर वही पहुंचता। और हद तो ये है कि कलमा भी नहीं पढ़ा, टोपी लगाकर पहुंचा। ये रोजक बेदबी है कि नहीं है? इफ्तारी किसके लिए है? रोजादार के लिए है ना। ये नुमाइश है। एक साहब विधायक थे, हम मुझको पर्चा भेजवाए कि ऐलान कर दिए जुमा में हमारी तरफ से फला जगह इफ्तारी है। हम कहें वो मौलवी समझो। क्या बात है, वाह वाह वाह। विधायक को खातिर में लाता हूँ, ना MP MLA को, ना मंत्री, ना संतरी को। हमारे पास तो इज्जत सिर्फ इस्लाम की है। हाय हाय, वाह। हमें इस्लाम कहेगा ऐलान करो तो करूंगा, और इस्लाम कहेगा ना करो तो नहीं करूंगा। मैं जानता हूं ये सियासी इफ्तार पार्टियां ये बेरोजेदारों की भी होती है, वहां ईमान की भी कैद नहीं है, न जाने कितने बेईमान भी रहते हैं। तो मैं ऐलान करके गुनहगार क्यों होने जाऊं? ऐसे का मैं ऐलान नहीं करता। वो ढकोसले बात समझ लिया है। दाहिने से ऐसे हूर दूं 10,000 की गड्डी, वो बोलने लगूं, भागने लगूं, 25,000 की इधर हूर दूं, बस उसके बाद बोलने लगूं, ये सब नहीं चलेगा। क्या बात है, ये सब नहीं चलेगा। हुजूर, इस्लाम कहेगा बोलो तो बोलूंगा। हाय हाय, इस्लाम कहेगा ना बोलो तो नहीं बोलूंगा। चाहे पूरा जाफराबाद लगा रहे, हम जाफराबाद की बोली नहीं बोलेंगे, हम तो करबला वाले की बोली बोलेंगे, हम तो मदीना वाले की बोली बोलेंगे। हाँ, अगर जाफराबाद वाले की बोली मदीना वाले के बोली से टेली खा जाए तो हम वही बोली बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू हज़रत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इधर उधर कुछ कारून, कुछ फिरौन, कुछ नमरूद, कुछ सद्दाद से ले करके और कुछ मिलव्वल बोलना, ये बहुत गलत बात है। सच है। इसीलिए मेरा नाम सुनकर बुखार आता कि माम तो कहने लगे साहब फलाने हजरत से बहुत डराई थे, तो कहीं कि आखिर काहे बहुत रुपया उनके, कहीं रुपया तो नहीं है, लेकिन फुरे फुर मौलाना है। फुरे फुर, यही लफ्ज अल्लाह अल्लाह। कहने लगे फुरे फुर मौलाना, फुरे फुर मौलाना है। और कहा या अल्लाह तेरा करम है कि कम से कम किसी दुनियादार से कहलवा तो लिया कि फुरे फुर मौलाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखो वाह 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 वाह, देखो जो लोगों का चेहरा देख देख कर बोलता है वो कहीं ना कहीं फिसलता है, और जो मदीना का रोजा देख कर बोलता है वो कहीं नहीं फिसलता है। तो उसी को समाना इमाम अहमद रज़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा हाथों को उठाए, नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर। आज ये इसाले सवाब की महफिल है। जवाब नहीं, आज ये इसाले सवाब की महफिल है। अब रमजान शरीफ में भी गांव में इज्तिमाई इफ्तार किया करो, लेकिन हर गांव में 3-3 टुकड़ी, और कुछ रह गया है तो कुछ इमाम साहब लगाई दीन तिकड़ी है ना, वही गए 4 टुकड़ी, और कहीं अग मिला औरो आवा तो लगाई दी लकड़ी, वही गए 5 टुकड़ी। तो एक काम करो, किसी मत सुनो, सुन्नी है जवाब नहीं। बोलो सब सुन्नी हो कि नहीं हो? हाथ उठाकर जोर से बोलो। सब क्या हो?
सुन्नी। नजरियात अपनी जगह, चक अपनी जगह, जमीन अपनी जगह, जायदाद अपनी जगह, खलियान अपनी जगह, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम मोहल्ला अपनी जगह। जब बात इस्लाम किया जाए तो हमारा एक निकाती फार्मूला है, सुन्नी हम भी हैं, सुन्नी पूरब वाला भी है, सुन्नी पश्चिम वाला भी है, सुन्नी उत्तर वाला भी है, सुन्नी दक्षिण वाला भी है। और जब सुन्नी है तो सुन्नी होने की वजह से न इस्लाम मना कर रहा है न कुरान मना कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हुजूर, सुभान। इफ्तारी हो तो एक साथ बैठकर इफ्तारी करो। एक तरीका मसीहुद्दीन के कहने से इस साल ये भी राइज कर दीजिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इज्तिमाई इफ्तारी अल्लाह जिसे तौफीक दे करो। बोलिए इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो, इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो। इंशाअल्लाह। और अलग अलग बैठ करके अपने ओसारे में खाते हो, जरा उसकी लज्जत महसूस करना। और सब भाई मिलकर एक दस्तरखान पे खा लेना, उसकी लज्जत महसूस करना। हाय हाय, क्या दोनों के लज्जत में जमीनों आसमान का फर्क होगा। ये देखने में तो इफ्तारी है, लेकिन ये इफ्तारी ही नहीं है, अल्लाह का करम होगा। तो जो दिलों में दूरी थी वो दूरी कुर्ब में तब्दील होती चली जाएगी। दूरी कम होगी, कम होगी, कम होगी। एक वक्त आएगा कि दूरियां खत्म हो जाएंगी और मोहब्बत की शीशा पिलाई दीवार बन जाओ। बहुत उम्दा पैगाम हुजूर मुफ्ती साहब से। कह लो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए इंशाअल्लाह। हमको याद है मौलाना, सुभान अल्लाह, वो 40-50 साल पहले मकुनी रोटी, हाय हाय, मकुनी रोटी और वही बुक्की चटनी, कहाँ मुर्गो कहाँ, वही मकुनी रोटी और बुकनी चटनी। और बड़े मियाँ लेकर घर से जब चलते थे मस्जिद की तरफ, हाय हाय हाय, 50 साल पहले की बात याद करो, चलते थे तो लगता था गौस पाक का मुर्गा मिल गया। सुभान अल्लाह, वो जमाना याद करो, उस बुकनी चटनी और मकुनी रोटी में कितना प्यार था, प्यार भी था, ताकत भी थी। लेकिन ज्यों ज्यों दौलत बढ़ती गई तो दिल घटता चला गया है और दिल सुकड़ता चला गया है और इनाद का दरिया बहता चला गया है। आज आपको ये सोचना पड़ेगा, अल्लाह ने इनाम फरमाया और अपनी नियमतों से माला माल फरमाया है, रहमतें उसकी वसी हो गई है, तो मेरा दस्तरखान भी वसी होगा। और मोहब्बत के साथ हम एक दूसरे को दावत देंगे और मोहब्बतों के साथ हम सीने से सीना और दिल से दिल मिलाकर हम शीरो शकर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम मुफ्ती साहब। क्या बताऊं, जिंदाबाद हजरत, बहुत क्या बताऊं, माशाअल्लाह, क्या बताऊं। मैं तो इलाके में जाता हूँ, इलाके में जाता हूँ। 5 साल सर पे छिटनी पर मिट्टी ले लेकर हम गड्ढा पाते जी। एक छिटनी माटी, एक गड्ढा, एक छिटनी माटी, एक गड्ढा, एक छिटनी माटी, एक गड्ढा। और वो छिटनी माटी क्या है, इसे समझा कर लोगों को बता कर, न जाने किसके दिल में मेरी बात बैठ जाए। 5 साल हम पाटते रहते और तबीयत खुश होती है कि अब थोड़ा गड्ढा रह गया। माशाअल्लाह, तो सुनो कि अब तो पाट ले गया, वो प्रधानी आ जाती, फिर सर फुटौल, फिर गड्ढा खोदौल। वो लोग गलत तो नहीं कह रहा। फिर 5 साल हम पाटते हैं, फिर प्रधानी आ जाती। मेरे भाई, वो जो आए अकलमंदी सीखो। क्या बात है, अकलमंदी सीखो। आए हवा आई है गई, हम गांव क्यों गड्ढा बना ले। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम अपने खेत को क्यों गड्ढा बना दे। एक नेता आए थे एक गांव में, कहने लगे आप लोग हमको वोट दीजिए। कहा आप क्या करेंगे। कहा आप लोगों की क्या फरमाइश है। कहा हमारे यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, वादा करो तो हम लोग वोट दे देंगे आपको। नेता तो नेता, कह रे साहब हमको जिताओ तो पहले घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा, घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा। तो पूरे घर को कब्रिस्तान ही बना देगा वो।
समझ पाए? तो इस चक्कर वक्कर में न रहो, सुन्नियों एक रहो। बेशक। गड्ढा दुनिया में मत खोदो, मरने के बाद खोदा जाए, उसका नाम है कब्र। उसका नाम क्या है? कब्र। कब्र है, और उसी गड्ढे में सबको जाना है। बेशक। उसी गड्ढे में सबको जाना। अरे जोर से बोलो, जाना है कि नहीं जाना है? उसी गड्ढे में सबको जाना है। अब तवज्जो कीजिएगा, ये कब्र जिसको हम आप कब्र कहते हैं, ये जन्नत के कियारियों में से कियारी है और जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। चाहे जितना चिकना चिकना बना दो और लीप पोत करके सुन्नर मुन्नर उसको कर दो, लेकिन जाने वाला अगर गड़बड़ है तो जहन्नम के कियारियों, जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा है। और चाहे खुरपा ना लगाओ, फड़ुआ से थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके और दफन कर दो, और बहुत उसको खूबसूरत न बनाओ, लेकिन जाने वाला आशिक़े रसूल है तो उसकी कब्र जन्नत के कियारियों में से क्या है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं जो कहना चाहता हूं उसे सोचो। हाय हाय, बहुत उम्दा गुफ्तगू हुजूर। जवानों बैठो, जवानों बैठो, कायदे से बैठो सब लोग। तकरीर तो हमारी 37 साल से आप लोग सुनते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं जाफराबाद तो पेहर में सुन लिया, जी। नहीं पेहर तो कल्लूरेवा में सुन लिया, जी। नहीं तो हुसैनाबाद में सुन लिया। सुनते ही रहते है ना? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन जिंदगी भर सुनते रहेंगे, हाय हाय, जिंदगी भर सुनते रहेंगे। मैं गौस का गुलाम हूँ, कभी चुप नहीं हूँगा। हाय हाय, वाह वाह वाह। आला हजरत के मसलक का अदना दर्जे का प्रचारक हूँ, कभी चुप नहीं रहूंगा। हाय हाय, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, अदना दर्जे का प्रचारक हूँ, वाह वाह वाह। कभी चुप नहीं रहूंगा। मेरा काम है प्रचार करना, आगे बढ़ना, प्रचार करना, आगे बढ़ना मेरा काम है। और आला हजरत की नजरे इनायत जिस पर हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह जमाना उसके पीछे पड़ा रहे, मगर वो हक का नारा लगाता हुआ आगे बढ़ता चला। बेशक, सुभान अल्लाह। सुनो गौर से, ये किसकी कब्र जन्नत की क्यारी होगी और किसकी कब्र जहन्नम का गड्ढा होगा? एक आदमी के पास बहुत रुपया पैसा है, जी, बहुत रुपया पैसा, ताल्लुकात भी वसी है, अखो गहरी कब्र खुदवाया। सुनिए, एक एक कब्र की दीवार को खुरपा नहीं, खुरपी से उसको खड़ी करवाया। खूब चिकनी दीवार, खूब तराश फराश के गया, संगे मरमर लाया, खूब लगाया, तो ताखा, अहदनामा भी रखवा दिया, न जाने क्या क्या, खूब सुन्नर मुन्नर। और समझ रहा था कि अब बिल्कुल से एक सेकंड जन्नत बना दूं कब्र को। दौलत का इस्तेमाल किया, लेकिन ईमान उसका गड़बड़ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, ईमान गड़बड़ था। जैसे बनाकर उसने रखा है उसकी कब्र वैसे रहेगी। और एक आदमी जिसके पास पैसा कुछ नहीं था, 500 रुपया कब्र खुदवाई देने का नहीं था, जैसे तैसे जल्दी से खोद करके उसी में डाल दिया, लेकिन गया है तो ईमान के साथ। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, ये दो जाने वाले हैं। तो जो ईमान के साथ दुनिया से जाए तो मोमिन की कब्र, वो मोमिन चाहे मर्द हो या औरत हो, मोमिन की कब्र ये जन्नत के कियारियों में से कियारी है। और काफिर मुर्तद बेईमान की कब्र ये जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले दे करके मेन क्या हुआ? ईमान, ईमान, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, मेन क्या हुआ? ईमान। जोर से बोलो, मेन क्या हुआ? ईमान। बहु बेटियां भी सब सुन लेना, और रिश्तेदारी गड़बड़ करने के लिए जिद कभी मत करना, हाय हाय, क्या पैगाम है, वरना बिगड़ जाओगी। सुन लो, हाँ कभी कभी ये बूबू लोग जिद कर लेती है, अरे बहनिया छोड़ दी, वह परसलियां नियाज करवाइस रहा, वह परसलियां तहजिया धरीस रहा,
रे बौड़िया पर सलिया वही सलिया थे देखा थी सलिया का भाई आए हाय वाह वह भी है, देवबंदी है, राफजी है, न लड़की दो न उसके यहाँ से लड़की लाओ। अगर रिश्तेदारी कर लिया तो गई भैंस पानी में, और अगर तुमने नबी के आशिकों से रिश्तेदारी की है जो अबू बकर सिद्दीक को गाली नहीं देता है, फारूक आजम को गाली नहीं देता है, हसनैन करीमैन को गाली नहीं देता, मेरे हुजूर को गाली नहीं देता, वो सुन्नी सहीउल अकीदा है, उससे रिश्तेदारी रहेगी, वो भी जाएगा जन्नत में, तुम भी जाओगे जन्नत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हुजूर माशाअल्लाह। समझ में बात आएगी नहीं? लिहाजा रिश्तेदारियां गड़बड़ मत करना भाई, रिश्तेदारियां गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मोमिन की कब्र जन्नत के क्यारियों में से क्यारी है। कहां भाई, कहां जा रहे हो? बारिश हो रही क्या? गरज लाइट है, बोलूंगी बंद कर दूं? बोले हजरत। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो। अब सुनो गौर से, सुभान अल्लाह। मोमिन की कब्र चाहे मर्द हो या औरत, उसकी कब्र जन्नत के क्यारियों में से क्यारी है। और काफिर मुशरिक बेदीन की कब्र ये जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा। अब जब जन्नत की क्यारी है, अल्लाहू अकबर, जन्नत की क्यारी, जन्नत की क्यारी में खुशबू होगी कि नहीं? होगी। अरे जोर से बोलो। यह और बात है कि जन्नत की खुशबू सबको नहीं मिलेगी। हाय हाय, जन्नत की खुशबू सबको नहीं मिलेगी। तवज्जो करना, जन्नत की खुशबू सबको, जन्नत की खुशबू वफादारे रसूल को मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जन्नत की खुशबू वफादारे रसूल को मिलेगी। ये जन्नत की खुशबू मिलने ना मिलने की बात आई है, तो मेरे मुर्शिद बरहक सुभान अल्लाह, हुजूर सैयदी सरकार शेरे बेशे अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, ना मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अजमेर शरीफ से वापस आ रहे थे, एक अक्ल का अंधा दिल का औंधा दियो का बंदा मिल ही तो गया, क्या बात है, मिल ही तो गया। कहा मौलाना कहाँ से आ रहे? तो हजरत ने जब देखा कि मामला कुछ थोड़ा सा जरूरत से ऊपर उठा हुआ है, तो कहा अजमेर शरीफ से आ रहा हूं। शीन की तपस्वी थोड़ा और बढ़ा दिया, अल्लाह अकबर, अजमेर शरीफ से आ रहा हूं। बोले अच्छा, तब तो अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा है? हाय हाय शेर बेशे सुने ना? का बिल्कुल है। हाय सुभान अल्लाह। का तब तो आप गुजरे होंगे? का बिल्कुल गुजरा हूं। कहा तो आप लोग कहते हो जो जन्नती दरवाजे से गुजर जाए जन्नती हो जाए? का अल्लाह का करम होगा और सदका करीब नमाज का होगा, जरूर जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह। अब वो देवबंदी हजरत का सूंघने लगा, रुमाल सूंघ रहा है, कपड़ा सूंघ रहा है, अमामा सूंघ रहा है, सूंघते 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 हत्ता कि यहां तक पहुंच गया। ऊपर ऊपर सूंघा, हजरत ने रोका नहीं, रोका नहीं, ये क्या कर रहे हो? और जब जूता तक पहुंच गया सूंघते सूंघते, तब हजरत ने रोका। वो या जूता तक पहुंचाकर बता दिया तेरी मंजिल क्या है। हाय हाय, वाह 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 वाह। ए जवाब, क्या सूंघ रहे हो? वाह क्या कर रहे हो? कहा मैं सूंघ रहा हूं कि जन्नती के बदन से जन्नत की खुशबू, जन्नती के बदन से जन्नत की खुशबू आती है। और आप जन्नती हैं, जन्नती दरवाजे से गुजरे हैं और खुशबू नहीं आ रही है। हुजूर शेरे बेशे अहले सुन्नत रजा के कछार का वो शेरे नन जो आला हजरत का रूहानी पेशर है, उन्होंने बिखर के कहा था, फरमाया था जालिम तुझे पता नहीं है, जन्नती के बदन से जन्नत की खुशबू जरूर आती है, लेकिन हदीस में आगे ये भी तो है कि जन्नत की खुशबू किसी गद्दार को नहीं मिलेगी। तू गद्दार है, तुझे जन्नत की खुशबू नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर सरकार ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वाह वाह बताना ये चाहता हूं कि मोमिन की कब्र ये जन्नत के क्यारियों में से क्यारी है और काफिर की कब्र ये जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप और अहले खानदान की कब्रों को जन्नत की क्यारी। आमीन सुम्मा आमीन यार। अरे आमीन कहो मुसलमानों। और आज मैं जो जिक्र करूं अल्लाह उस पर अपने करम से जो सवाब अता फरमाए। मुमताज भाई के वालिदा के रूह को अल्लाह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अरे आमीन कहो। आमीन। अब कोई कहेगा हजरत आज तो दे दी हो उनके अम्मा कब अपना खोखा ही रह गए हो। तो मैं इसीलिए पहली ही बात बता चुका हूँ, क्या बात है। हम खोखा ही नहीं रह गए हैं। नहीं। जितना दिया हूँ अल्लाह ने उन्हें भी दे दिया और उसके खजाने में कमी नहीं है, मेरा भी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। अब एक बात समझो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज मत मरना मगर मुसलमान होकर। कुरान फरमाता मत मरना मगर मुसलमान हो। जोर से बोलो मुसलमान होकर। तो क्या मरना हम लोगों के हाथ में है? बताओ। ये तो अल्लामा मुफ्ती याद अली साहब बताएंगे वला तमूतुन्ना कौन सा सेगा, अमाने में कहां तक के इस्तेहकाम गहराई है। जी हरगिज मत मरना, वहां सलमान साहब बताएंगे। ये तमूतुन्ना भैया नून कौन है? क्या बात है। सुभान अल्लाह। हरगिज मत मरना मगर मुसलमान होकर। तो क्या हमारे आपके हाथ में मरना है? लगता है। वाह वाह। हमारे आपके हाथ में मरना नहीं है। और कुरान का तेवर देखो अलीमी साहब, वला तमूतुन्ना, मत मरना मगर मुसलमान होकर। या अल्लाह हमको तो मालूम भी नहीं कि कब मरेंगे। मुही मुमीत, मौत और जिंदगी देने वाला अल्लाह है। मौत देने वाला अल्लाह। अरे जोर से बोलो मौत देने वाला और जिंदगी देने वाला अल्लाह। मुही है, जिंदगी देने वाला। अल्लाह मुमीत है, मौत देने वाला। अब उसकी हिकमत, किसी को बचपने में मौत दे दिया, किसी को जवानी में दिया, किसी को बुढ़ापे में दिया, किसी को सफर में, किसी को हजर में, किसी को शहर में, किसी को देहात में। वही मुमीत है, वही मौत देने वाला है। वो उसकी हिकमत और उसका इल्म वो जाने कि कब किसको वो मौत देगा, मौत कब आएगी। ये अल्लाह ने ये इल्म पब्लिकली नहीं किया है। मेरे जुमले को सुनो, ये इल्म पब्लिकली नहीं किया है। यानी हर एक को ये नहीं पता कि मौत कब आएगी। है पता हो? अरे है आप लोगों को बड़े मियां कोई बाना शुरू होए बतावे खड़ा होकर। क्या बात। और चक्कर वक्कर में मत रहना गुड़ का बाप बोल हूं। नहीं मालूम मौत कब आएगी? है मालूम? ये पब्लिकली यानी आम पब्लिक को इसका इल्म नहीं। क्या बात है। पब्लिकली इसी को कहते, आम पब्लिक को नहीं मालूम मौत कब आएगी। ये अल्लाह ने पब्लिकली इल्म नहीं अता फरमाया। हाँ, खासाने खुदा, हाय 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 सुभान अल्लाह। खासाने खुदा, मर्दाने खुदा, अहलुल्लाह, जो अल्लाह की बारगाह के खास मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह ने अपने करम से उन्हें इसका भी इल्म दिया है। जिंदाबाद हुजूर के साथ। और खासाने खुदा में क्या बात है। एक जुमला दे रहा हूं, पता नहीं जिंदगी साथ दे कि ना दे, याद कर लो, दिल में बैठा लो। खासाने खुदा में जो सबसे ज्यादा खास है
अल्लाह की बारगाह का वही मदीने का ताजदार है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खासाने खुदा में जो सबसे ज्यादा खास है वही मदीने का ताजदार है। तो जब खासाने खुदा को खुदा ने ये इल्म दिया मौत कब आएगी, तो जो खासाने खुदा में सबसे खास है तो मेरे हुजूर को क्यों नहीं दिया होगा। यकीनन मेरे नबी को मालूम है कि मौत कब आएगी, कैसे आएगी और कहां। इसको आसान करके मैं बताना चाहता हूं, बता दूं कि रहने दूं, इस मसले को हल कर दूं कि रहने दूं। अरे जोर से बोलो। अब सुनिए, मुमताज भाई आपका घर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? इसके उधर है। ये किसका घर है? ये सामने वाला और उधर है। अब सुनिए, मुमताज भाई के घर में कई कोठरी है, मालूम है कि नहीं मालूम? अरे भाई, घर के सब लोगों को मालूम है ना। आप लोगों के घर में कितनी कोठरी है सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? बच्चे बच्चे को मालूम है 3 कोठरी है, अब्बा वाला और चच्चा वाला, बड़के बप्पा वाला। छोटे छोटे बच्चों को मालूम है कोठरी कितनी है सबको, पूरे गांव घर वालों को, छोटे से लेकर बड़े तक। दरवाजा कितना है सबको मालूम है, हाई बक्सा कितना है सबको मालूम है, सिलो बट्टा कितना है सबको मालूम है, चौकी कितनी है सबको मालूम है, मगर सोना कितना है? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, मिसाल। चांदी कितनी है? वाह 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 वाह, जरा समझिएगा बात को। मैं चूंकि जमीनी अस्तर का आदमी हूं। क्या बात है मुफ्ती साहब, किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, क्या समझे? घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका इल्म पब्लिकली है, घर में छोटा बड़ा मर्द औरत सब जानते हैं जी। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि खास खास को मालूम है। हाय हाय, क्या जवाब दी। कुछ चीजें हैं जी खास खास को, सोना चांदी ये सबको नहीं मालूम, और मालूम तो इतना है कि है सोना है चांदी, मगर सोना कहाँ है नहीं मालूम, चांदी कहाँ है नहीं। छोटे छोटे बच्चों को नहीं मालूम, इसलिए कि रात में आएगा एकदम बता देगा, जैसे पकड़े ना दबाओ बढ़ के पेटीएम अल्लाह अल्लाह कह देगा कि नहीं कह देगा, है ना। सझिलकी मझिलकी यक्के हुन पेट में बता देगी, अरे ना हमें कुछ ना कहो, वो भूसई लगा के वही भूसो भैया। बात समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, इसलिए सबको ये इल्म नहीं है सोना कहां चांदी कहां। तवज्जो कीजिएगा, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका इल्म पब्लिकली है, सबको मालूम है, मगर कुछ चीजें होती हैं कि खास खास लोगों को मालूम होती हैं, सबको नहीं मालूम होती है। मौत आएगी ये इल्म पब्लिकली है, सबको मालूम है मौत आनी है, मगर कब आएगी ये वक्त तो सबको मालूम नहीं है। अरे किसी को मालूम हो ना मालूम हो, मगर बदर के मैदान में मेरे आका ने लकीर खींच कर बता दीगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा। मैंने अपनी आंख से वो मैदान देखा है, अभी इसी साल जाकर के देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस मैदान के चप्पे चप्पे में मैं गया और मैंने कहा यही वो जगह है जहां मेरे आका ने लकीर खींची थी, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। और जब उनकी लाश तड़पी तो जहां नबी ने खत खींच दी थी वही तड़प रही थी। पता ये चला आम पब्लिक को मालूम नहीं कौन कब मरेगा कहां मरेगा, मगर अल्लाह के करम से मेरे नबी को मालूम है कौन कब मरेगा और कहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? अब अगर कोई आकर गड़बड़ सड़बड़ करे कि हुजूर को नहीं मालूम है, हुजूर को नहीं मालूम है, पेट में लड़का है कि लड़की, पेट में लड़का है कि लड़की,
मत मानना। ये इल्म बिज़ात खुदा को है और खुदा की अता से मुस्तफा को है बेशक बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। और अगर बोलें तो कान पकड़ो जल्दी से, अले ही चलो सिटी अस्पताल और कराओ सोनोग्राफी। और अस्पताल में लिखा रहता है ओझ ओझ। जाओ अस्पतालों में देखो, लिखा है ओझ की जानकारी हासिल करना दंडनीय अपराध, दंडनीय अपराध है। यानी मशीन आ गई है, बच्चा पैदा होने से पहले पता चल जाता है कि मां के पेट में लड़का है कि लड़की। ओझ की जांच यानी जनीन की जांच, पेट में ये पता करना लड़का है कि लड़की, इसकी जांच दंडनीय अपराध है। जाओ देखो हॉस्पिटल में दीवार पे लिखा हुआ है। क्या समझे? ये इलेक्ट्रिक ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, सुन्नियों का अकीदा निखरता जा रहा है। जब ये मशीनरी बता सकती है मां के पेट में लड़का है कि लड़की, तो मदीना का ताजदार क्यों नहीं बता सकता है? हम गरीबों का गम गुसार क्यों नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बात पाकीज़ा गुफ्तगू हज़रत, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर को मालूम, बेशक सुभान अल्लाह। और सुन लो, इमाम हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो भैया, जिसको जिसको मोहब्बत हो हाथ उठाओ, अल्लाह ताला सदका अता फरमाए। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत है कि नहीं है? जिसे जिसे मोहब्बत हो हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह। हाँ, ये 22 जुमादल उखरा की रात है और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल की तारीख है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये विसाल की तारीख है। हाँ, इसीलिए मैंने हाथ भी उठवा लिया, मोहब्बत का मुजाहरा भी करवा लिया। सुभान अल्लाह। अब एक बात बताओ, मेरे सरकार की चची हजरत सैयदना उम्मुल फज़ल बारगाह रसूल में हाजिर हुजूर बहुत परेशान हुए। आका फरमाते क्यों? कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? और कहते सरकार मैंने ख्वाब देखा है कि आपके बदन का टुकड़ा काटा गया है। हुजूर बहुत परेशान हूं, आपका बदन काटा गया। फिर अर्ज करती सरकार, और आपके बदन के टुकड़े को काट कर मेरी गोद में रख दिया गया। मेरे सरकार के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ती, फरमाती है उम्मुल फज़ल घबराओ नहीं, ये ख्वाब बहुत प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये ख्वाब बहुत प्यारा है। सुन लो, मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा होगा और जब वो तुम्हारी गोद में आ जाए तो समझ जाना कि मेरे बदन का टुकड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखो ये खबर सरकार ने दी कि नहीं दी कि मेरी बेटी फातिमा के पेट में बेटी नहीं बल्कि बेटा है, और जो पैदा हुआ उसी को हुसैन कहा जाए। सुभान अल्लाह। जो पैदा हुआ उसी को हुसैन कहा गया। मैं बताना यह चाहता हूं दोस्तों कि अल्लाह ताला ने ये इल्म मेरे हुजूर को, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मत मरना मगर मुसलमान होकर, तो मरना तो मेरे हाथ में है ही नहीं। और कुरान फरमाता मत मरना मगर मुसलमान होकर। क्या मतलब है इसका? तो सुन लो जाफराबाद वालों, इसाले सवाब की महफिल मुमताज भाई ने अपने वालिदा के इसाले सवाब के लिए सजाया है और फायदा सबको मिल रहा है। मतलब यह है, हमको तो नहीं मालूम है, आंख बंद करूंगा खुलेगी आंख की नहीं खुलेगी, हाथ उठाया हूं नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आवाज निकल रही है, फिर जो आवाज निकली है अब अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी। मैं आपके लिए आपके सामने बैठा हूं, फिर वापस जाऊंगा नहीं जाऊंगा, आप सोएंगे फिर सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे हमको मालूम तो नहीं है। तो ऐसा करो, एक एक लम्हा ईमान के साथ गुजारो, एक एक लम्हा ईमान के साथ गुजारो, रात ईमान के साथ, दिन ईमान के साथ, सो ईमान के साथ, जागो ईमान के साथ, सफर ईमान के साथ, हजर ईमान के साथ, तिलावत ईमान के साथ, उठना ईमान के साथ, बैठना ईमान के साथ, खेती ईमान के साथ, किसानी ईमान के साथ, कारोबार ईमान के साथ, आना ईमान के साथ, जाना ईमान के साथ, आंख खुले ईमान के साथ, आंख बंद हो ईमान के साथ, कदम उठे ईमान के साथ, कदम रुके ईमान के साथ,
सोना जागना उठना बैठना रात के 24 घंटे की जितनी सातें हैं एक एक लम्हा ईमान के साथ रहो। अब उस लम्हे में जब भी मौत आ जाएगी तो तुम्हें ईमान पर मौत आएगी, तुम्हें इस्लाम पर मौत आएगी। अल्लाह फरमाता मत मरना मगर मुसलमान होकर, यानी रातों दिन तुम इस्लाम और ईमान के साथ रहोगे तो जब भी तुम्हें मौत आएगी तो ईमान और इस्लाम के साथ। जिंदाबाद। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मरने के बाद होता क्या है एक बार सुन लो। कुछ जरूरी मसाइल कहो तो बता दूं भैया। करम बताऊं कि ना बताऊं? अरे बोलो। मरने करने में लोग यही देखते हैं मर गए, और कुछ लोग हवाई जहाज से बंबई से आते। सही है, वो लोग गलत तो नहीं कहता। अरे दुबई तक आओ, सऊदी सावत। अब तो इलाका में हमारे फ्रीजर चल गए। एक जगह से सिक्का आया था, क्या बात है कि मुर्दे को तकलीफ देना जायज नहीं है, हत्ता कि नहलाओ तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता है। अरे फ्रीजरों में धैके जो ना ठिवाए रहा था, तो आप जिंदा को फ्रीजर में लेटाई दी तो कैसे लगी? तो हुजूर जायज है कि ना जायज है? क्या बात है? वाह वाह वाह। ताजू शरिया को फ्रीजर में नहीं रखा गया। आए हाय आए हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जवाब नहीं, शाहिद मिल्लत को फ्रीजर में नहीं रखा गया। हाय हाय, वाह वाह वाह। वो अलग एक चीज है ना। मामूली मध्यम कर दिया जाए उसको, इस हद तक रखा जाए कि ईजा ना हो, ठिठुरन ना पैदा हो। साधारण हिसाब किताब से जैसे आप कमरे में एसी चलाकर रहते हो और परेशानी नहीं होती बल्कि और अच्छा रहता है, इस अंदाज में रख दिया जाए तो रखा जा सकता। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नहीं कचरे में छोड़ के चला जाए बल्लड़ो सुबेरे। अब मुफ्ती साहब को परेशान करो जाए के हुआ मुजफ्फरुल भैया, क्यों हजरत बात हो गई कि हाँ तकलीफ ना हो, ईजा के हद तक ना हो, है ना। उसका एक टेम्परेचर होता है। अब मैं बताना ये चाहता हूँ, फ्रीजर इलाका भर में चल गया। हुक्म इस्लाम का ये है, इंतकाल हो तो दफन करने में जल्दी से जल्दी करो। इतना टाइम मरने और दफन में रहे कि कब्र खोदने में इंतजामात करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम तक के रोक सकते हो, बाकी जल्दी जल्दी। अगर कहूं 1 लाख के ऊपर कमाई से लड़का अरे तो जहाजिए सही है। सही है, सही है। मैं ये नहीं कहता जहाज से मत आओ, आओ चार्टर प्लेन से आओ, हेलीकॉप्टर खरीद करके आओ, बुक करके आओ, आओ। लेकिन उलमा से पूछो, नमाज़े जनाजा में शिरकत क्या फर्ज़े आयन है, वाजिबे आयन है, किफाया है? किफाया चंद लोग पढ़ लें तो सब बरी जिम्मा, और कोई ना पढ़े तो सब गुनहगार। बात को समझिएगा। अरे वो जनाजे में शिरकत के लिए आओ, हम पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन जब मां को बाप को तुम्हारे बाजू के सहारा की जरूरत है, जब दिसंबर और जनवरी के महीने में ठंड रात होती और रफ़े हाजत के लिए जब उसे दूर जाना होता और जाते जाते 3 मर्तबा गिरता या गिरती मां, तब तुम कहां थे? तब तुम कहां थे? एक कैप्सूल लेकर के उसको पिलाने की जरूरत थी, तब तुम कहां थे? टेबलेट उसे खिलाने की जरूरत थी, तब तुम कहां थे? याद रखो, सोना चांदी के चम्मच का इंतजाम कर दो और बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी नर्सों का इंतजाम कर दो और ले जाकर के माँ बाप को हॉस्पिटल में जमा कर दो। ये माँ बाप हॉस्पिटल में जमा करने की चीज नहीं है, ये तो खिदमत करने की चीज है। उनकी खिदमत करो, जन्नत
जन्नत हासिल करो, बरकतें हासिल करो। याद रखना मुसलमानों, वो बूढ़ा बाप कि बचपन में बचपन में तुमको सवार किया था और खुद सवारी बन करके अपने कंधे पे उठाकर जाफराबाद बाजार ले गया, बेहर बाजार ले गया, छपिया ले गया और जरूरत पड़ी तो रात के 12 बजे उतरौला लेकर के गया। और आज मरने के बाद तू पहुंच रहा है, कारोबार हो जाएगा, कारोबार कर लिया जाएगा, माँ रोज नहीं मिलेगी, बाप रोज नहीं मिलेगा। जब उसको जरूरत हो तो वो सिंकारा और टानिक में वो ताकत नहीं है कि माँ बाप को ताकत मिले जो औलाद का चेहरे को देखने में है। माँ बाप अपने बेटा बेटी का चेहरा देख ले तो कई बोतल टानिक की कुव्वत उन्हें हासिल हो जाती है। बेटा और बेटी सामने आ जाए तो माँ बाप का चेहरा खिलकर खुला। लिहाजा पता पाओ तो माँ बाप के खिदमतों के लिए हाजिर हो जाया करो। कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हम ये नहीं कहते कमाने के लिए बाहर ना जाओ, जाओ, तिजारत भी जरूरी है, कारोबार भी जरूरी है, लेकिन मौका महल से जब उनको तुम्हारे बाजू के ताकत की जरूरत हो तो माँ बाप की बारगाह में पेश कर दो। एक मौका आता जहां रुपया काम नहीं करता, जहां दौलत काम नहीं आती, वह तुम्हारे बाजू की ताकत काम आएगी। सहारा देना है। नरस के खिलाने में माँ बाप को वो ताकत नहीं मिलेगी जो बेटा अपने हाथ से बगैर चम्मच के ऐसे ही चंद कतरा पानी का तलवे में डाल करके, तालू में डाल करके, मुंह में डाल के हलक से उतार दे तो जो ताकत माँ बाप को इससे मिलेगी वो नरस के वो चांदी के चम्मच में नहीं। बोलो समय में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये अदा अपने माँ बाप के सामने तुमने पेश कर दिया और अगर हाथ उठा लिया तन्हाई में, सुभान अल्लाह, दुनिया सो रही होगी तो याद रखना माँ बाप की दुआ, मसीहुद्दीन का जुमला याद रखो, माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में नबी रसूल के बाद सबसे ज्यादा कबूल होती। आज अजब हाल है, आज अजब हाल है। लीहे अगरबत्ती गलथा गलथा और लुटेरे जितने हैं जान गए हैं बौड़ा हुआ है, लूटो लूटो भगल बनाए बैठे घूमत है। गलथा गलथा भर अगरबत्ती लिए सिवान सिवान मलंग बाबा हेरत अम्मा घर पर है उनके गोड़ नहीं दबावत, गलथा भर अगरबत्ती लेके सिवान सिवान मलंग बाबा हेरत। जहां बाबा नहीं है ऊंच मेढ़ देखो वहीं सुलगाए बैठा है, वहीं सुलगाए बैठा है। बट ठग लोगों की तो बाछें खिल गई। बौड़ा हवा है, बौड़ा हवा और ऐसे पड़ो झूम बैला। जब जुटवा पैसा जलाए बैठा है हमको मन ही हो झूमी थे, हम नहीं कहे ना बौड़ा हूँ बौड़ा हूँ बौड़ा हूँ। ये गलथा अगरबत्ती लेके यारो अन्ना टहरो, रातों दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज। सुभान अल्लाह, पढ़ नमाज, उठा दे हाथ, सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरे शान के काबिल मैं इबादत नहीं कर सकता, मगर तेरे महबूब के अदाओं की नकल मैंने की है और सही से मैं नकल भी नहीं कर सकता। या अल्लाह तू इन महबूब के अदाओं के नकल को बारगाह में कबूल फरमा और या अल्लाह अपनी रहमतों से मुझे माना। जो फर्ज है उसे छोड़े बैठे हो। जितने लुटेरे हैं जान गए बौड़हा है, बौड़हा ना हो तो फर्ज छोड़ता है। मूंगफली छिलका जेबी में भरो और गूदा फेंको, मूंगफली फोड़े गूदा छिलकवा, गूदा छिलकवा, छिलका जेबी में भरो और गूदा फेंको। बौड़हा हो कि नहीं बौड़हा? बताओ बौड़हा हो कि नहीं बौड़हा? जे छिलका फेंके वो जेबी में रखे, गूदा फेंके, बौड़हा है कि नहीं बौड़हा है?
क्या समझ रहे हो? फर्ज छोड़ो, वाजिब छोड़ो और मुस्तहब के चक्कर में रातों दिन गलथा गलथा भर अगरबत्ती लेकर के जुट्टा जुट्टा बाबा ढूंढो बोल रहा हूं। अरे फर्ज अदा कर ले, और जब फर्ज अदा करके शाह जानी की बारगाह में जाएगा तो जाने से पहले उनका दिल मुतवज्जे होगा, ये अल्लाह को खुश करके आ रहा है तो दुआ कर दो, उसका फर्ज इसने अदा कर लिया, सहारा मैं दे दूं, बस इसका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर सरकार तारू शरिया हुजूर मसीहुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह हुजूर, बहुत उम्दा बयान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और बताना चाहता हूँ, बता दूं कि रहने दूं? अरे जोर से बोलो। बताएं हुजूर। आज 37 साल हो गया, वो सारम 2-2 घंटा तकरीर किया हूं। क्या बात है, वाह वाह। बोरब बैठ कर 3-3 घंटा बोलो, या फरमहिया है। इतने कमर भर पानी में जाकर के 30 साल पहले तकरीर किया, 2 लुंगी ले गया, एक पहन कर अंदर गया और दूसर के ऐसे उठाए थे हथवा में, जब बाहर उधर निकल गए तो बदल दिया, फिर पानी गौर के उसको पन्नी में रखे थे, मिलाद पढ़कर रतियम जब वापस हुए फिर भिगल का पहन लिया। क्या बात है, वाह वाह। इंतकाल कर गए हाफिज रसूलुल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन, सुभान यही मौलाना मोइन अख्तर का गाँव। जी। हाँ, ये सब बच्चे थे और हमको आए हैं रास्ता बताने। जो छोटकी बड़की नदियां, वो नदियां न समझा, जो कुआनों बिसुही को ये पानी को पानी न समझा हो, जनवरी दिसंबर में पुआल पर लेटा हो। सही है जमीनी, वाह वाह वाह। अब पुआल के बोरा में भर भर के गद्दबब लेटा हूँ। क्या बात। बोरम पुआल भरते थे वही गद्दा होता था, और ऊपर से ओढ़ते थे वही रजाई होती थी। ऐसी ऐसी जगहों पर मैं गया हूँ, हमको भी बेवकूफ बना रहे। सुनो, साफ बात बताना चाहता हूं। आज बहुत सारे लोग घूमत, अच्छा हथवा घोड़वा खटाए घूमत है, बहुत मौलवियों कहते हैं हे ये 10,000 दे दो, हजरत का बुलवाए देवे तो है जनाजा पढ़ दे। सही है। कहीं अच्छा 10,000 लियो, 15,000 हमसे बुलवाओ हजरत, 15,000 दललवा जो बिचोम है, 5 अपना धरी और 10 हजरत का दिए, और लायक हजरत। ये हजरत क्या करिए, ये हजरत क्या करेंगे? 5 वक्ता जो फर्ज नमाज पढ़ रहे थे जिसके पीछे, क्या बात है। ये हजरत क्या करेंगे? ये हुजूर क्या करेंगे? बड़की मछली छोटकी मछली को खा जाती। हम आए हैं, अब सबको महरूम कर दो तो हम नहीं आएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। और हमारे आने से कोई महरूम ना हो, हम बार बार आएंगे। जिंदाबाद, क्या पैगाम, वाह वाह वाह। बात समझो, इशारा समझो मेरा। तबीयत मेरी खुश हो गई। न मौलाना शादाम महरूम हुए, न मौलाना याद अली महरूम हुए, न मौलाना सुहेल महरूम हुए, न मौलाना सलमान, न नूर मोहम्मद महरूम हुए, कोई महरूम नहीं। जो आया माला माल होकर गया। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आया। और मौलाना याद अली बोल रहे थे इतना आया, अरे और पूरा घर दे देते, मेरे दिल में कुछ ना होता बल्कि खुशी होती। कम से कम मेरा भाई तो माला माल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये करते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह, ये करते रहो। कुछ लोग अपना पैर खुद ही काटते हैं, हर मामले में हम ही को बुलाओगे, ये हजरत कहाँ? साल 2 साल बाद बुलाओ, 6 महीना बाद बुलाओ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा जलसा किया, बुलाया। अब सुनो, तब चुपके चुपके आते जाते क्या होता है, पीर साहब उर्स करते। क्या करते हैं? उर्स करते। ए भैया, क्या बात, खैर दादा। अभी आज ही व्हाट्सएप पे एक साहब लिखे उर्से सिद्दीक़ अकबर। हम कह रहे यार लफ्ज़ उर्स को इतना आम कर दिया है लोगों ने। उर्से घणोहू शाह, उर्से भुलई शाह, उर्से फला शाह। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम के आगे हमको उर्स अच्छा नहीं लगा, हल्का कर दिया लोगों ने।
जैसे उनसे गौसे आजम नहीं, जश्न गौसुल वरा को। सुभान अल्लाह। समझ पाए? अच्छा एक बात सुनो, हाजी अबू बकर सिद्दीक कभी सुने हो? हज नाई कह रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, हुजूर, वाह वाह। हाजी उमर फारूक आजम सुने हो? हज नाई कह रहे हैं। क्या बात है, वाह। हाजी उस्मान गनी सुने हो? हज नहीं किए थे। और हाजी इमाम हुसैन और हाजी इमाम हसन, क्या बात है। 25-25 आज पैदा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बात यह है, कभी कभी लक़ब छोटा होता है, शख्सियत बड़ी होती है। हाय हाय, वाह वाह वाह। कभी कभी लक़ब छोटा और शख्सियत बड़ी, और कभी लक़ब बड़ा होता है, शख्सियत बौनी। बौनी इतना बड़ा है, दाली में के दुल्हन नहीं हुआ, इतना बड़ा है, और अलकाब बड़का बड़का। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुन लो, जवाब नहीं हुजूर, वाह वाह, सुन लो, बहुत जरूरी, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। शख्सियत बड़ी, लक़ब छोटा, हाय हाय। तभी इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। और शख्सियत छोटी, लक़ब बड़ा, ये भी इस्लाम का मिजाज नहीं है। जैसी शख्सियत वैसा लक़ब। हाय हाय, वाह 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 वाह, ए जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मुफ्ती बहुत है, और कहो ये मुफ्ती आजम है। शख्सियत छोटी है, लक़ब बड़ा है। हाय हाय। शख्सियत, उस मर्द कलंदर को इस वक्त मैं याद करूं, हाय हाय हाय, जिसे जमाना हुजूर बदरुल मिल्लत कहता है। सुभान अल्लाह। अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद बदरुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह वालिम रब्बानी थे, अल्लाह के वली थे। समझ पाए? एक जगह बहुत लंबा चौड़ा ऐलान किया, अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहद्दिन न जाने जोन मुहमा हवा न कुल कहेंगे। बदरुद्दीन साहब कुल्ला तशरीफ ला रहे हैं, हजरत बैठा रहा है। अब सब लोग कहें हुजूर ऐलान हुआ है आपका? कहें नहीं भाई, अल्लामा बदरुद्दीन का ऐलान हुआ है, तो अल्लामा बदरुद्दीन कौन है, तकरीर करें। मुफ्ती मुहद्दिन बदरुद्दीन का ऐलान हुआ, वो करें। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जबकि हाल यह था कि जिस पर नजर डाल दे वो अल्लामा हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान जिस पर अल्लाह नजर डाल दे मुफ्ती हो जाए। जो होता है बुजुर्गों की शान अजब। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जिसको देखो उसको मुफ्ती आजम कह दिया। तो लक़ब बड़ा और शख्सियत छोटी हो गई। और कभी कभी शख्सियत बड़ी होती है, लक़ब छोटा। इमाम आजम को कोई मुफ्ती आजम कहे, हाय हाय, क्या बात है हुजूर। जो मुज्तहिद आजम हाय हाय, है ना, तो शख्सियत बड़ी है, लक़ब छोटा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जैसी शख्सियत वैसा लक़ब, और जैसा लक़ब वैसी शख्सियत। आला हजरत का शहजादा अल्लामा मुस्तफा रजा जैसी शख्सियत है, लक़ब वैसी ही है। वो मुफ्ती आदम है, वो फकीह है इस्लाम अल्लामा अख्तर रजा। शख्सियत जैसी, लक़ब वैसा, वो ताजो शख्स। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। खलीफे हुजूर सरकार एक बटाइल मारा है उखड़ी में, और एक सिरगोटी मारा है अरहर में। शेरे रजा हो गया। शेरे रजा इसे नहीं है जो बर्मा, रंगून, पंजाब और हिंदुस्तान के कोने कोने के बदमज़हबों के छाती पर जिसने मसलक के आला हजरत का झंडा गाड़ा, उसी को शेरे रजा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह हुजूर। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत पाकीज़ा गुफ्तगू हज़रत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हालात अजीबोगरीब, अलकाब की ऐसी तैसी करके रखी। वक्तिया नमाज पंजगाना के पाबंद नहीं,
और मुत्तकिया आजम, ये भी नहीं पता तकवा किसका नाम। क्या बात है। जहन को हाजिर करके मेरी बात को सुनो। जैसी शख्सियत वैसा लक़ब। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर लक़ब बड़ा हो शख्सियत छोटी हो समझ जाओ घालमेल है। अगर शख्सियत बड़ी हो लक़ब छोटा समझो घालमेल है। तवाज़ुन बरकरार रहे बस समझो ठीक ठाक है। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुन्नियत ना बढ़ाओ और ना घटाओ। क्या बात है। मौला अली को मकाम से बढ़ा दिया राफजी हो गया। क्या बात है, वाह वाह। और मौला अली को मकाम से घटा दिया खारजी हो गया। क्या बात है। मकाम से घटा दिया खारजी हो गया और मकाम से बढ़ा दिया राफजी हो गया। और जो है वही मान लिया सुन्नी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, वर्ल्ड लेवल पर मशहूर है जी। जो है उसे वो मानो। क्या बात है, वाह वाह। और जो नहीं है उसे वो ना मानो। यही मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अली को अली मानो, नबी ना मानो। सुभान अल्लाह। अली को अली मानो, नबी ना मानो। और नबी को नबी मानो, अली ना मानो। मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो। और खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा ना मानो। जो है उसे वो मानो और जो नहीं है उसे वो ना मानो। यही मसलके आला हजरत। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलो, क्लियर हुआ ना? तो हाजी अबू बकर सिद्दीक नहीं सुने? क्यों? इनका दर्जा बहुत बड़ा है और ये पदवियां बहुत छोट है। ये पदवी बहुत छोट है उनके जात के मुकाबले में। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। अच्छा, एक मर्तबा हज कराते हैं, जब नाम पूछो कहते हैं हाजी अब्दुल सत्तार हमारा नाम। बौड़ाहू अपने आप का हाजी ना कहा करो। एक जगह गया तकरीर करने तो मेरा झगड़ा कर, लेकिन हाजी कहने रे कसम खाई दे हमारा हाजी हज ना काम आवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमारा हज ना काम। मैंने कहा हज करे गए हो कि कसम खाए दिखाओ। तो एक लड़का ब्याह हो गया, अंगूठी पाई तो दूसरे दिन वलीमा में खाना खिला रहा था दोपहरिया। लियो दाल दाल वाल थोड़ी दे रहा था, अंगूठिया दिखा रहा था। मैं अंगूठी पाया हूँ। हमारा हज काम ना हो, हम भैया सच्चे सच बोलबे हम हाजी आदमी। बौड़ाहू एक बार हज कियो तो नाम बगैर हाजी के नहीं बताते हो। और 5 टाइम नमाज पढ़ा तो अब अगर नमाजी हज नहीं किया नमाज पढ़ता है तो नमाजी अब्दुल सत्तार साहब। एक साहब कहे हाजी हमारा नाम हाजी अब्दुल्ला साहब, आपका नाम कहा? हमारा नमाजी अब्दुल सत्तार साहब। कहे यार नमाजी तो मैंने सुना नहीं। कहा तुम एक मरतबा कर लिया हाजी हो गए, हम रातों दिन में 5 मरतबा पढ़ते तो नमाजी नहीं हो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह रहम फरमाए, है ना? कुछ लोग फोन करेंगे, कौन? मुफ्ती फैयाज साहब बोल रहा हूँ। अपन ने कहा था मुफ्ती फैयाज, एक नवा मुफ्ती साहब हमसे मिले। कहें हजरत गए ना होटल में बैठा रहे, लेकिन कहें मुफ्ती साहब उत्ते चलो। फिर हम बैठा रहे, कहें मुफ्ती साहब के घुसो पिया हो, यानी एक ही महफिल में 50 मरतबा अपने आप को मुफ्ती उठने का। मैंने कहा बौड़ाहू कैसे पढ़े हो? बौड़ाहू हुजूर जब अपने कहें तो अना बशूर मिसलुकुम। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह फरमाए तो ताहा, यासीन, मुबश्शिर, मुद्दस्सिर, नूर, नूरुन अला नूर। सुभान अल्लाह। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये सब मिजाज है, इसको समझो, बात को समझो, बातों को। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर इमामुल उलमा का करम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अभी मैं कहीं गया था जलसे में, मैंने कहा अगर शागिर्द 2.5 मिलाद पा जाए इस जमाने में
और अगर आ रहा है वो उस्ताद उसका उसी पटरी से गुजर रहा है तो दूर से देखकर कन्नी काटता है जी। कन्नी काटता है। आपके भी बहुत सारे शागिर्द आपने देखा होगा कन्नी काट जाते हैं कि हजरत आई गए हैं उस्ताद साहब मुफ्ती याद अली साहब अब भाई हाथ गोड़ चुम्बे तो सभी कहिए ये छोट मौलाना मौलाना याद अली बड़ा मौलाना क्या बात है। तो कन्नी काट कर इससे भागत है। तो जैसे वो कन्नी काटे है ना ऐसे रहमत और बरकत कन्नी काटे। सच है सर। बरकत इल्म से महरूम हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। लेकिन एक बात बताऊं, आज भी बगैर किसी तकतका के कहता हूं, मेरे उस्ताद आ जाएं, उनकी जूती भरे मजमे में मुझे सर पे रखना पड़े तो मुझे कोई मेरी बेइज्जती नहीं है। मैं अपने जिंदगी की मेरात तस्वुर करूं। अल्लामा मुफ्ती शबीर हसन साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह इमामुल उलमा जो हमारे खास उस्ताद हैं जी, हमारे असातिज़ा तो 4-6 हैं, उनमें खासुल खास जो हैं हुजूर इमामुल उलमा रहमतुल्लाह तआला। 50,000 का मजमा था आज के तकरीबन 6-7 साल पहले सुन्नी कॉन्फ्रेंस यहाँ बहराइच शरीफ और शरफिया मुबारकपुर से लेकर बरेली शरीफ पूरे हिंदुस्तान के चोटी के बड़े बड़े उलमा सब बैठे थे। 50 तो शेखुल हदीस बैठे हुए थे, न जाने कितने सदर मुदरिस बैठे हुए थे और न जाने कितने लोग बैठे थे जिनके नाम के आगे पीछे कबीर लगता, बहुत लोग बैठे हुए थे। और तकरीर करते करते खड़े होकर बोल रहा था, मैंने आस्तीन समेटा, मैंने कहा मैं क्या जानूं इस जमाने में कौन राजी है, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, मैं क्या जानूं जवाब नहीं हुजूर, इस जमाने में कौन राजी है कौन गजाली है। वाह वाह। और मेरे उस्ताद बैठे थे, मैंने कहा मेरा राजी ये है, मेरा गजाली। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 50,000 के मजमे में माशाअल्लाह ऐलाने आम क्या, मेरा राजी यही है, मेरा मुझे जिससे मुझको मिला वो मेरा इमाम आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुझको जिससे मिला, हम किसी की तौहीन नहीं करते, वो उनसे भी बड़ा होगा, लेकिन मुझको जिससे मिला है वही मेरे लिए इमाम आज़म। बेशक सुभान अल्लाह। अगर ये जज्बा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका बेड़ा पार। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो कहने का मकसद ये है कि हाजी अबू बकर और हाजी उस्मान और हाजी इमाम हसन हाजी इमाम हुसैन नहीं सुने होंगे, जबकि पैदल हज किए। अल्लाह अकबर। लेकिन लक़ब छोटा, शख्सियत बड़ी। लक़ब छोटा और शख्सियत बड़ी है। इस तरह बेशुमार ओहदे उनके पास हैं, लेकिन याद रखना तमाम मखलूक में सबसे अफजल जो जमात है वो अंबिया मुरसलीन की है, और नबी रसूल के बाद पूरी दुनिया में जो सबसे अफजल है वो अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथ उड़ाकर कह दो या सिद्दीक, या सिद्दीक। अरे सिद्दीक अकबर जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी गुंबदे खजरा के साए में हुजूर के साथ, बेशक हुजूर के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज उनके विसाल की रात है, ये विसाल की रात है। अल्लाह ताला उनके सदक़े में आपके वालिदा की मग़फ़िरत, आमीन आमीन, हम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जितने बैठे हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे और सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अब ये तो कह दिया हूं सबसे अफजल हैं नबी के बाद, नबी रसूल के बाद पूरी दुनिया में हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल। इधर सुनो, अपना अकीदा समझो, सुन्नी हो। हाँ, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे अफजल सैयदना फारूक आज़म, उमर इब्न खत्ताब। उनके बाद याद रखना सबसे अफजल सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, जन्नतुल बकी शरीफ में जिनका मज़ार पाक है। और इन तीनों के बाद, जुमला याद रखो, इन तीनों के बाद पूरे जहान में सबसे अफजल मौला अली हैदर कर्रा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब अगर कोई लंगी मारे ना, अली 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 50 हो फलाने बुलाओ, 50,000 हमसे ले ली हो, तो नौजवानों चक्कर में मत आना। ये यूट्यूब पर सुन करके इस्लाम का फैसला मत कर। क्या बात है हुजूर, बहुत अच्छे गुफ्तगू हजरत। कितने नौजवान हैं यूट्यूबर
मुठा भरे खाए, मुठा में भरे खाए, और पता नहीं कब फोटो में फुलाई के ऐसे मोड़ के दिखा आया। अभी मैंने जुमा में बता दिया जी। आया, स्टूडियो में बैठा, किस्म किस्म का अमामा बांधा, 20 किलो शेरवानी पहना, ऊपर से शाल लगाया और खूब चिकनी चुपड़ी तकरीर किया। आपको क्या पता पर्दे के पीछे क्या? तो सुनो, सोना घिसे और आदमी बसे, सोना घिसे और आदमी बसे। और आज ऑफिशियल का जमाना है, क्या बोलते हैं उसको, क्या ये रोल गोल का जेवर का आर्टिफिशियल का जमाना है। आज हल्का फिल्का घिसो तो नहीं पता पाओगे सोना है कि नहीं है, खबर रगड़ना पड़ेगा, खबर रगड़ो, खबर रगड़ो, खबर रगड़ो, खबर रगड़ो, खबर रगड़ो, खबर रगड़ो, तब पता चलेगा ये सोना नहीं है। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? ऐसे आदमी के पास बैठो, सुबह देखो, शाम देखो, रात देखो, दिन देखो, कुछ लइके देखो, कुछ लइके देखो। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ लइके देखो, कुछ लइके देखो, है ना। सुबह बैठो, शाम देखो, फजर में देखो, इशा में देखो, जोहर में देखो, मगरिब में देखो, जलवत में देखो, खलवत में देखो। अम्मा के साथ बर्ताव क्या है, बीवी के साथ बर्ताव क्या है, बहन के साथ बर्ताव क्या बात है, वाह वाह। दोस्तों के साथ बर्ताव क्या है, बाप के साथ बर्ताव क्या है, पड़ोसी के साथ बर्ताव क्या है, इनके साथ बर्ताव क्या है, उनके साथ बर्ताव क्या, तब हकीकत का पता चलेगा। सच है। कितने लोग तकरीर करेंगे, घल 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 रोएंगे, सबके अम्मा की बड़ी फिक्र उनको है और अपने अम्मा को छोड़े। सबके अम्मा की बड़ी फिक्र है और अपने अम्मा छोड़े हैं। 30 किलोमीटर के फासले पर अम्मा देहात में रहती हैं और बीवी को लेकर के यहाँ शहर में है। अम्मा छोड़े, सबके अम्मा बड़ी फिक्र है। तो पर्दों पे आ जाने के बाद तुम्हें क्या पता उसकी सुबह क्या है, शाम क्या है। लिहाजा सोना घिसे और आदमी बसे। जिसकी जिंदगी को तुमने देखा, सुबह देखा, शाम देखा, रात देखा, दिन देखा, महीना देखा, साल भर देखा, कई साल देखा, हर्ज में देखा, मर्ज में देखा, शादी में देखा, गमी में देखा, हर हाल में देखा, मगर मसलके आला हजरत का सौदा करते नहीं देखा। गद्दार नहीं पाया, उसी को कलेजे से लगा लो और उसी को सीने से लगा। जिंदाबाद। यूट्यूब से इस्लाम मत सीखो, सच है। यूट्यूब से इस्लाम मत सीखना। यूट्यूब से सीखोगे न जाने कहां। एक लोग यूट्यूब से सुन सुन करके बोलते हैं, हर तीसरी तकरीर पर तौबा करते। सही है, सही है। यूट्यूब कह अरे हम तो सुने फला से, हम दलील पढ़ के देखो। दू ऐसा तार लगाए रहा, यहाँ स्टेज पे आने से पहले तक लगा रहता और जो सुनते हैं वही सुना देते। हाँ, अब अगर उधर कुफ्र है तो यारो है, जिसको काफिर उधर कहा है इसे भी कहे बैठा है, चाहे पता ही ना हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यूट्यूब से, सोशल मीडिया से इस्लाम समझोगे, ऐसे नहीं ईमान लाए हुजूर पर। सब गवाही दिया था, घर की गवाही है। हजरत आयशा ने बताया, हजरत खदीजा ने बताया नबी शौहर कैसे, इमाम हुसैन ने बताया नबी नाना कैसे है, अबू बकर सिद्दीक ने बताया कि नबी की खलवत और जलवत क्या है, सहाबा ने बताया साथ रहने वाले। तो इस्लाम बढ़ता गया, फैलता गया। दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम नजर। माशाअल्लाह। कुरान फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और जो नबी के साथी हैं वो काफिरों पर सख्त और आपस में नरम दिल। रहमाउ बैनहुम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान सहाबा से हो रही है। जो साथ में रहे हैं वो हकीकत को बताएंगे, और जो सहाबा से पूछोगे तो हुजूर की मोहब्बत में इतने मस्त हैं, इतने मगन हैं, और जिसकी शब है उसकी शान तो अजब है कि परवाने को चरा तो बुलबुल को फूल पर, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। बस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात बताना चाहूंगा। आज उर्स के नाम पर 50-50 कमरा मेहमान खाना के नाम पर बनाते हैं लोग।
सही है भैया। और जरूरत है 3 दिन, जी 2 दिन, जी 1.5 दिन या 2.5 दिन। भाई सुन लो कायदे से, जी हम बात बिल्कुल पक्की और साफ कहते हैं। सही है भैया। साल में 3 दिन की जरूरत। भाई उर्स में 3 दिन बहुत तो आ जाते हैं मेहमान, तो 3 दिन के लिए होटल किराया पर भी तो ले सकते हैं। जी बोलो बात सही कह रहा हूं कि गलत? सही है भैया। 3 दिन के लिए पड़ोस से मकान खाली भी तो किया जा सकता है, हैं? 3 दिन के लिए इधर उधर से कह सुन करके भी तो इंतजाम हो सकता है, हैं? लेकिन मदरसे में बच्चे रहते हैं 360 दिन, हाय हाय क्या पैदा सुभान अल्लाह। बच्चे रहते हैं 360 दिन, वलमा मशाई का साथदा रहते 360 दिन। यहां ज्यादा जरूरत है कि वहां ज्यादा जरूरत? वहां तो किराए पर भी चल जाएगा। लेकिन हमारा नौजवान करता क्या है? खानकाह के नाम पर, मेहमान खाना के नाम पर 3 कमरा हजरत हमार बनवाई दो, वो कहें 5 कमरा हमारा हजरत बनवाई दो, वो कहें 7 कमरा हमार बनवाई दो, कहें उस पक्के गुलाम हुए 11 कमरा हमार बनवाई दो। साल भर निजी उनकी अमानत, जरअंदोजी, जी जरअंदोजी, निजी मिल्कियत, उसके लिए लूट मची हुई। सही है। जहां इस्लाम की तालीम दी जाए, आज भी जो बुखारी पढ़ाता उसकी 11,000 तनख्वाह, बहुत तो 15,000, 20,000, 21,000। मैं आपसे बताना चाहता हूं कितने लोग हैं जो 20-21,000 का पान और चाय महीने में खा गए और आलिम दीन बना रहा है। काश अगर उन्हीं पैसों को इकट्ठा करते और मदरसों से गुजर जाते कि हजरत आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, आमतौर से गरीब घरों के बच्चे आते हैं, ठंडक का जमाना है, किसके पास चादर है, किसके पास नहीं है, किसके पास कंबल है, किसके पास नहीं है, किसके पास रजाई है, किसके पास नहीं है। बच्चे जहां लेटते हैं जरा वो कमरा दिखाओ, शीशे टूटे तो नहीं है, अलमारियां टूटी तो नहीं है, दरवाजा टूटा तो नहीं है, उसका इंतजाम कर दे ताकि रात की सर्दियों की रात में हवा ना आए, मेहमान रसूल को तकलीफ ना हो। अगर तुमने इन तालिब इल्मों का ख्याल दुनिया में किया तो कब्र में अल्लाह की रहमतें तुम्हारा इस्तकबाल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान बोलो अल्लाह। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बेशक। ज्यादा जरूरत इस वक्त की है। आपके गांव की मस्जिद का प्लास्टर टूटा, जी चंद लोग जाते हैं वजू बनाने के लिए, इस कड़ाके के ठंडक में गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, लेकिन पीर साहब के पैखाना में जी सही है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने देखा है यार, ये धंधा बहुत बढ़िया है। आज जो कुफवा आया है आपके गांव की मस्जिद की बात कर रहा, आपकी बात कर रहा, बहुत लोग आवत हैं अफान बात कर, हमारे बप्पक पहचानो, इस्लाम नहीं पहचानवाई। क्या बात है। बहुत लोग हैं जो कहते हमारे बप्पक जानो। अरे तो अरे बप्पक का जानी, मजा तो आता जब कहते इस्लाम जानो। हाय हाय वाह वाह। कोई बाप की पहचान इसीलिए है कि वो इस्लाम को पहचान करवाए। बेशक। आला हजरत को हम क्यों मानते हैं? सुभान अल्लाह। इसलिए कि बरेली के पठान हैं? नहीं, हम आला हजरत को मानते हैं आशिक रसूल अनाम। बेशक सुभान अल्लाह। हम मुफ्ती आजम को मानते हैं इसलिए कि बरेली के पठान हैं? नहीं, हम मुफ्ती आजम को मानते हैं आशिक रसूल अनाम। बेशक। इस्लाम से की पहचान करवाओ, इस्लाम बताओ। लेकिन आज हालात क्या है? हमारे बाप को बताओ, और मैं कहता हूं नहीं इस्लाम को बताओ। बात समझ पाए? और जब इस्लाम बताओगे तो जो इस्लाम बताया है इस्लाम ने उसको भी बता दिया। सुभान अल्लाह। जिसने इस्लाम को बताया उसने इस्लाम ने उसको उसका दर्जा बुलंद कर दिया, ऊंचा कर दिया है। ये सहाबा की जमात ये इस्लाम लेकर के चले, इस्लाम को बताया तो आज सहाबा का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। और सहाबा से जो ये अकीदत रखे वो गुमराह। बेशक। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? लेकिन कोई पीर आए उनके बप्पक बताओ। अच्छा, कुछ बेचारे कमजोर किस्म, माईशत से कमजोर, खाने पीने में थोड़ा सा
कुछ कमजोरी है, सोचे थे 100 रुपया नजराना मिलेगा, अब पीर साहब के झूठे करामत बता दे 200 हो जाई भाई चक्कर में यहाँ करामत। हमको सब पता है, इसलिए हमसे बहुत घबराते हैं लोग, बहुत घबराते हैं लोग, बड़े बड़े घबराते। छोड़ भैया की बात नहीं करता हूं मैं, नहीं फेल की बात की जाती है, फाइल की क्या बात है ना। इखलास, खुलूस, लिल्लाहियत, मोहब्बत, ये बहुत जरूरी चीज सच है ना। जहन को हाजिर करो। मैं बताना यह चाहता हूं आपको और समझाना यह चाहता हूं, समझाना यह चाहता हूं कि आज इस्लाम को बताना बहुत जरूरी है। क्या वजह है? मदरसे बढ़ गए, जलसे बढ़ गए, जलसों में जाना बढ़ गया, लेकिन आज भी मस्जिद में तादाद बढ़ नहीं रही। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? बढ़ रही है? नहीं। माँ बाप की खिदमतें बढ़ रही हैं? नहीं। क्या वजह है? घरों में कुरान की तिलावत में इजाफा हो रहा है? क्या वजह है? इसलिए कि इस्लाम बताते तब ये सब होता। वो तो बाप दादा बता रहे हैं, बाप दादा बताया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन इस्लाम के साए में बताया जाएगा, इस्लाम के साए में बताया जाएगा। यकीनन हम आपको इस्लाम बताएंगे, मगर बिलाल हबशी का इस्तक़लाल बताएंगे, हम आपको इस्लाम बताएंगे, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बताएंगे, हम आपको इस्लाम बताएंगे, उमर फारूक आजम की अदालत बताएंगे, हम आपको आपका इस्लाम बताएंगे, हुसैन शहीद करबला की शहादत। माशाअल्लाह। एक आदमी का ड्राइवर, एक पीर साहब का ड्राइवर था, जब तक जमती थी रोज करामत बयान करे, नहीं करामत। लोग कह रहे यार कहीं कुल करामत दिखा दे, कह रहे तू जनते नहीं हो, नाक नतीजा मांगेंगे मलीदा। हमारे अखियस तो देखो, पहले झगड़ा करता था और जैसे खुटपुट हो गए खोले ला कहानी। एक मरतबा उसने बयान किया कि हजरत, हम अनिस कहा है हजरत, हजरत भी नहीं कह पाता था, हजरत हजरत, हम कहा हजरत, ऐसे जा रहे हैं बन्नान पारा का गमा बहन में ही पूर्व का गमा जैसे गए बिछिया जंगलों में तिरवे खत्म हुई। अब कहा कहें, काटो तो खून नहीं। हजरत ऐसे पढ़ते हैं, वो कहें क्या बात है, वो कहीं हुजूर नहीं है तिलवा, वो हुजूर कह रहे बस ऐसे नल नजर आवा अगवा बिछिया बाबा का अगवा, बस गायन दौड़त दौड़त नरत परिया भल्लायन कर दिहन, बस चलत चलत खानका पहुंच गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम कहीं चल गए, हाँ हजरत हजरत, हम बौड़ा हो, अरे बौड़ा हुआ, इतनी देर अल्लाह रसूल की तारीफ करता तो कुछ दर्जा तेरा बढ़ जाता। झूठवा पानी से कहीं चल, कहते हजरत के नजरे करम रहा अल्लाह। हजरत के अब अगर साइकिल पंचर हो जाए तो हजरत के बददुआ हो जाए, साइकिल अगर चले लगे तो हजरत के नजरे करम, क्या बात। और जब बिगड़ गई तो कहीं वो पनिया उनिया वाला क्यों जो बताए ना सही तो कह रहा झूठ कह रहा। अंकल फिर क्यों बताए मरदूत, 50 रुपया दिया तो रहे। अल्लाह अल्लाह 50 रुपये पे अल्लाह अकबर अल्लाह। मैं जानता हूँ, सही है, इसलिए हमसे नहीं टकराते हैं, बड़े बड़े घबराते हैं। ऐसे अंदरमा जो है जियारा है ना लुहुड़ लुहुड़ कर, ये सब जानते हैं। ऐसा इस्लाम पहले समझो, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मस्जिद के अंदर अगर मस्जिद के टिपाइयां नहीं, वो चटाइयां नहीं, अगर कोई जरूरत है तो कहीं मजार बनवाने से बेहतर है कि इसको पहले तामीर करो। 3 लाख का झूमर मजार में लगाओ, नहीं लगाओगे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद में दरवाजा नहीं, गेट नहीं है, कुत्ते आते जाते हैं, तो हुक्म है मस्जिद को पाक रखो और सफाई और पाकी का इंतजाम करो। तो वहां झूमर न लगाओ, यहाँ गेट लगा दो। क्या बात है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए?
हाँ अल्लाह तौफीक दे। अगर बहुत अकीदत है झूमर लगावे चाहतो तो कोई हराम वराम नहीं, लेकिन उससे बड़े बड़े काम बाकी हैं। कितने लोग हैं समाज में गुर्बत की वजह से कैंसर ज्यादा है, सकाई पैसा नहीं है, सही है। बोलो गलत कह रहा हूं, और 3 लाख के झूमर लगाया है। अरे यार उतार दे, बेड डाल पड़े 3 लाख के, और 4 कैंसर वालों के सकाई का पैसा दे दे, है। 2 साल बेचारे बच जाएंगे उसके हमले से। वैसे तो अल्लाह जिंदगी देने वाला है, बेशक है ना, दुआ देगा नस्लें आबाद हो जाए, बेशक, सुभान अल्लाह, दुआ सुभान देगा नस्लें आबाद हो जाए। बहुत उम्दा पैगाम है कि नहीं है? नौजवान कितने घूम रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं, कोई चौराहा पे जा करके चाय मारे से टुकुर टुकुर बैठा रहा था। ये जो आते हैं मारने वाले, उस पर क्या बोलते हैं उसको, किस पर क्या बोलते हैं? अरे जो मारने के लिए बुलाते हैं, बताओ प्रधान, अरे क्या बोलते हैं उसको, किस पर आए हैं? ये आजाद लड़के होते हैं जिनके पास काम नहीं होता। आए? अरे गोली नहीं भाई, किस पर आते हैं वो? अरे गोलियां मारे वाले। आए? आए? शूटर, शूटर। क्या बोलते हैं, किस पर आते हैं? आए? फ्री फायर में, फ्री फायर के, फ्री फायर। नहीं यार, नहीं, किस पर आते हैं वो, उसको क्या फिरौती पर क्या बोलते हैं उसको? बहरहाल जहन से फिसल गया वो जुमला। बहरहाल किराए पाते हैं ना, ये कौन ऐसे ऊपर फटुए हो, खाने वाने कुछ रहता नहीं है, कमाने वाने कुछ नहीं रहता, पकड़ो उनको। और एक बार पकड़ गया वो जिंदगी भर सड़ गया, और कहीं सिद्ध हो गया तो फांसी हो गई। बोले होता है कि नहीं होता? ऐसे लंगड़ों को पकड़ो और समाज में मिलकर 1 लाख चंदा करो, और ले भारी भर्ती ले, और कर काम, और माँ बाप की कर खिदमत, और बीवी की कर खिदमत। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर जराइम से उसके पांव को जराइम के रास्ते से तुमने रोक दिया और उसके बाल बच्चों के कारोबार के जरिए इंतजाम करवा दिया, तुम रहोगे कब्र में अल्लाह की रहमतों की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस तरह जराइम भी रुकेंगे, क्राइम का दरवाजा भी बंद होगा, और इंशाअल्लाह सुपारी लेते हैं जी। पहला बात बता रही है, सुपारी ये सुपारी का दरवाजा बंद हो जाएगा, सुपारी का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी कल मैं बड़ी मस्जिद में, मेरा बयान था उतरौला बड़ी मस्जिद में जी, हाँ बयान था। तकरीर करके बाहर जब निकला तो देखा 2-3 जगह लोग जलाए बैठे हैं। मैं समझा भाई मस्जिद के अंदर बयान हो रहा था, ये लोग नहीं इस लायक थे कि हाँ मैंने कहा ये लोग बाहर लकड़ी जलाकर सुन रहे थे। नहीं हुजूर, ये रोज बैठा रहा था 12-1 बजे तक। अब हम तो नहीं कहेंगे भैया कौन लोग हैं वो, लेकिन इमाम साहब कहे लगे बहुत शोर मचाते हैं, नींद खुल जाया करती है। अरे मेरे भाई कहाँ हो नौजवानों, कहाँ हो? अल्लाह तबारक तआला हम लोगों को अक्ल सही बता। आमीन आमीन। आज अपने माँ के इसाले सवाब के लिए प्रधान मुमताज साहब ने इतना बड़ा काम किया है। कितनी इस्लाम की बातें आपको बताई गई, कितना समझाया गया। अगर एक आदमी ने अमल कर लिया तो समझो बेड़ा पार। अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए, रहम फरमाए, और हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।